परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। वे सभी पुण्यात्माएं हैं जो परमात्मा के इन वचनों को किसी न किसी माध्यम से सुनते हैं, चाहे कोई वो सीडी सुनते हैं, डीवीडी सुनते हैं, या किसी टीवी चैनल पर सुनते हैं, या परमात्मा के इस सच्चे दरबार में सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में आकर के ये वचन सुनते हैं। वो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हैं और इस ज्ञान को सुनकर जो इसका अनुसरण करता है, इस ज्ञान को ग्रहण करके फिर इसके अनुसार वो कार्य क्रिया करता है, यानी दीक्षा लेता है, फिर आजीवन मर्यादा में रह के भक्ति करता है, तो वो विशेष पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। गुरुपद से वे बिरला कोई, जापै कृपा साहेब की होई। गुरु जी की पद माने पद्धति, गुरु जी के द्वारा, सतगुरु के द्वारा बताई गई पद्धति यानी पूजा की विधि के अनुसार जो साधना करते हैं वो परमेश्वर के विशेष कृपा पात्र होते हैं। जो सत्संग सुनते हैं वो भी पुण्यात्मा होती हैं और सत्संग सुन के जो तड़फ उठती हैं, तिलमिला जाती हैं दीक्षा प्राप्त करने के लिए और परमात्मा पाने के लिए, और वो दीक्षा ग्रहण करके आजीवन मर्यादा में रह के ये सफलता प्राप्त कर लेते हैं, उनके ऊपर परमात्मा की विशेष रजा होती है। आप जी उन विशेष कृपा पात्रों में से हैं जिनके ऊपर परमात्मा ने विशेष रजा बख्शी है। इतनी सर्दी के अंदर और कहाँ से कितने लंबे सफ़र को तय करके आप छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर इस दरबार में पहुँचे हो, आपके ऊपर परमात्मा घना प्रसन्न है। अपने आप ही आपको प्रेरणा करता है, आप ही आपकी व्यवस्था करते हैं। किसी के पास कोई भी चीज़ का अभाव है, धन नहीं है, वो व्यवस्था भी परमात्मा परमेश्वर कबीर जी कहीं ना कहीं से आपको वो व्यवस्था करते हैं और फिर प्रेरित करते हैं, कहते हैं और फिर यहाँ लाते हैं, नाम दिलाते हैं। करे कराव ऐसाइयाँ मन में लहर उठा, दादू सज्जर जीव के वो आप बगल हो जा। सत्संग में आने से प्राणी को ये ज्ञान दिया जाता है, आत्म ज्ञान, उसके साथ साथ परमात्म ज्ञान। आत्म ज्ञान है कि आप कौन हो और मनुष्य जीवन आपको किस लिए प्राप्त हुआ है और इसका मूल उद्देश्य क्या है। और परमात्म ज्ञान है परमात्मा कैसा है, वो क्या लीला करता है, वो क्या सुख देता है और उस परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है, ये सत्संग होता है। तो सत्संग में सबसे पहले आत्म ज्ञान कराया जाता है और फिर उसके बाद परमात्म ज्ञान होता है। आत्म ज्ञान ये है कि आप
असंख्य युगों से इस काल के जाल में भटक रहे हो, जन्म और मृत्यु की इस फांसी पर लटक रहे हो। जब तक आपकी जन्म और मृत्यु समाप्त नहीं होगी, आप सुखी नहीं हो सकते, चाहे सारी पृथ्वी का राज्य भी आपको प्राप्त हो जाए। क्योंकि यहाँ वो सुख है ही नहीं 21 ब्रह्मांड में। जैसे नमक की बोरी में और बूरा का टेस्ट आ ही नहीं सकता। ये 21 ब्रह्मांड नमक की बोरी है, बूरा से मिलती जुलती हैं, सेम कलर है, सेम बोरी है, उनका आकार सेम है, लेकिन वो टेस्ट नहीं हो सकता जो बूरा में टेस्ट है। वो सतलोक के अंदर वो सुख है जिसकी खोज हम यहाँ कर रहे हैं। इस नमक के बोरे में ये सपने में भी ना सोचना कि आप यहाँ सुखी हो सकते हो। इन व्यवस्थाओं को पाकर कोई निर्धन सोचता है धनवान हो जाऊं, घना सुखी हो जाऊंगा। धनवान स्वप्न में भी सुखी नहीं है। यहाँ पर आज किसी के पास मान लीजिए पूर्व संस्कार से कोई संपत्ति अच्छी है, अरबपति है, करोड़पति है, उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर क्या है वो गधापति है। फिर गधा बनकर घूम रहा होगा वहाँ कुर्डियों पर। तो ये आत्मज्ञान है। 3 लोक का राज जीव को जय कोई देवे, लाख बधाई क्या करे जो नहीं नाम से दे। 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे, लाख बधाई क्या करे जो नहीं नाम से दे। कहने का भाव ये है, परमात्मा सूक्ष्म वेद में बताते हैं कि ठीक है, अपने संस्कार वश चाहे कोई गरीब है, अमीर है, ताकतवर है, बलवान है या निर्बल है, निर्धन है, परमात्मा की भक्ति सबको करनी होगी। और जिसके पास भक्ति नहीं है वो चाहे 3 लोक का भी पति बन जावे, स्वामी बन जावे, कहते हैं क्या बधाई दे रहे उसको, वो तो अंत में दुर्गति को प्राप्त होगा। और एक निर्धन कंगाल भक्ति कर रहा है और वो उस पूरी पृथ्वी और 3 लोक के स्वामी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा वो कीमत का व्यक्ति है। परमात्मा कहते हैं राम रटत दारिद्र भलो, दारिद्र में निर्धन, नाम रटत निर्धन भलो, टूटी घर की छान, वो कंचन महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। परमात्मा समझाना चाहते हैं कि भक्ति करने वाला प्राणी भले ही कितना ही निर्धन हो और उसके घर की छान यानी छत भी टूटी हो झोपड़ी की, और जिसके सोने के महल हो भक्ति ठीक करता ना हो, तो उसके विषय में परमात्मा कहते हैं वो कंचन महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। बस सेटिंग नहीं हो रही, तेरा पता नहीं क्या करके, थोड़ा तेज करके देख बेटा मेरे वाले पोर्शन। परमात्मा कैसा है, कैसे मिलता है और वो कहाँ रहता है और कैसी लीला करता है, बस इतनी सी बात होती है सत्संग के अंदर। और इनका विस्तार बहुत ज़्यादा बताना पड़ता है क्योंकि अज्ञान घना हो गया।
वेद स्वयं बताते हैं कि परमात्मा स्वयं आते हैं सतलोक से चलकर और अपनी महिमा का ज्ञान और अपने पाने की विधि स्वयं ही बताते हैं, क्योंकि अध्यात्म मार्ग परमात्मा का होता है और परमात्मा ही बता सकता है। अन्य कोई किसी प्रकार से कोई साधना साधक करके अनुभव करने की चेष्टा करता है तो इनकम्प्लीट ही रहता है, क्योंकि यहाँ का भगवान जो है, जो यहाँ का स्वामी है, ये काल भगवान, ये नहीं चाहता कि यहाँ मेरे जाल में फंसे हुए प्राणियों को उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी हो जाए और उसके पाने की विधि प्राप्त तो बिल्कुल नहीं होने देता, जिसके परिणाम स्वरूप आप देख रहे हो विश्व में कहीं पर भी सत साधना नहीं है, सत भक्ति नहीं है। इस सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार ने छोड़ के पूरे विश्व में अब प्रथम बार कोई व्यक्ति ये बात सुनता है तो वो उसके ये बात अच्छी सी नहीं लगती, उसके गले उतरे नहीं। और जिस समय ये प्रमाण देखोगे सदग्रंथों के अंदर गूढ़ रहस्यों को स्वयं आंखों से देखकर जानोगे, फिर आप सहर्ष स्वीकार करोगे कि सचमुच इस विश्व में सत भक्ति किसी के पास नहीं है और सत साधना शास्त्र अनुकूल भक्ति के बिना जीव मुक्त नहीं हो सकता। अब जैसे किसी ने जंडी काटनी हो, एक पेड़ होता जंडी, और उसके काटने का तरीका क्या होता है, एक कुहाड़ा होता है, कवाड़ी पैनी लोहे से बनी हुई, और फिर आरी होती है लोहे के दांतों वाली। उसके स्थान पर यदि कोई काठ का हथौड़ा लेकर और उससे काटने का प्रयत्न करे तो कभी नहीं काट सकता। तो यथार्थ जो साधन है उस जंडी के काटने के, वही प्रयोग करोगे तो वह जंडी बहुत आसानी से कटेगी। ठीक इसी प्रकार ये जन्म मरण का रोग रूपी जंडी हमारे जामगी, इसको काटने के लिए वो शास्त्र अनुकूल साधना का प्रयोग करना पड़ेगा, और जो इस दास के अतिरिक्त विश्व में किसी के पास नहीं है वर्तमान में। और जिन महापुरुषों ने यह जंडी काटी अर्थात मोक्ष प्राप्त किया, उन्होंने भी यही औजार प्रयोग किए थे जो दास आपको दे रहा है, बता रहा है, सुना रहा है, दिखा रहा है। और इस तरह जंडी कटेगी, इसी से ये मोक्ष होगा। आज आपको बताएंगे कि परमात्मा कैसे मिले, परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी। उसके लिए आपको प्रमाण भी देंगे और साथ में सत्संग भी सुनाएंगे। किसने ये किस पुण्यात्मा को मोक्ष प्राप्त हुआ, उन्होंने कौन सी साधना की, और उनका हमारे सदग्रंथों में भी कहीं प्रमाण है कि नहीं। हमारे सदग्रंथों में प्रमाण मिल जावे, वो होगी शास्त्र अनुकूल साधना, और उसी साधना को उन महापुरुषों ने किया हो जिनको मोक्ष प्राप्त हुआ, तो शंका का कति नाश हो जाता है। फिर बिल्कुल निसंशय होकर के ये जीव भक्ति कर सकता है। सबसे पहले हमने अपने सदग्रंथों में से चुनना होगा, जानना होगा कि वो सदग्रंथ कौन से हैं जिनको हम ऑथेंटिक मान सकते हैं,
जिनको हम आधार मानकर भक्ति कर सकते हैं। वो प्रमाणित सदग्रंथ कौन से हैं, कौन से हैं, उनकी जानकारी पहले देते हैं। एक नंबर पे जो ज्ञान है, जो सदग्रंथ है, वो सूक्ष्म वेद है। सूक्ष्म वेद जिसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि अर्जुन, जो अभी मैंने इसी चौथे अध्याय के 25 से लेकर 30 मंत्र तक जो जानकारी आपको बताई है कि कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई केवल स्वाध्याय करता है, और कोई हठ योग करता है, घोर तप तपता है, कोई घोर अहिंसावादी व्रत रखता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमता है, और कोई केवल योग अभ्यास ही करता है। और सभी के सभी अपनी इस साधना को पाप नाशक जानते हैं, यानी पाप नाशक यानी मोक्षदायक। पाप नष्ट होंगे तभी हम मुक्ति पा सकते हैं, कर्मों के बंधन से हम यहाँ जकड़े पड़े हैं। यदि उन साधकों को ये पता चल जावे कि ये शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है तो वो त्याग देंगे। उनको पता नहीं है तभी तो अपनी अपनी साधनाओं को सब श्रेष्ठ मानकर कर रहे हैं, चाहे कोई मंगलवार का व्रत रख रहा है, चाहे कोई शुक्रवार का, चाहे कोई किसी देव को पूज रहा है या भैरव भूत बतालों को पूज रहे हैं, सभी के सभी अपनी साधनाओं को वो सत्य मान रहे हैं। नहीं सेट हो रहा भाई, थोड़ा सा बंदा सा करके। अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि इन धार्मिक यज्ञों की, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखी गई है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कही गई है, और वो परमात्मा द्वारा अपने मुख कमल से बोली जाती है। वो तत्व ज्ञान कहलाता है, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस तत्व ज्ञान को मैं नहीं जानता, उसके लिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज करो और उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़ के उनकी विनम्रता से प्रसन्न करने से और सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो गीता ज्ञान दाता ने स्पष्ट कर दिया कि जो गीता में मैं ज्ञान आपको अध्यात्म ज्ञान बता रहा हूं, ये कंप्लीट नहीं है, ये संपूर्ण नहीं है, इसमें वो तत्व ज्ञान नहीं है, वो सूक्ष्म वेद नहीं है। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि ये श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान गलत है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान कौन सा ज्ञान है? चारों वेदों का निष्कर्ष है, चारों वेदों का निष्कर्ष है। ये शॉर्ट में, संक्षिप्त में बहुत कुछ गहरा ज्ञान है। और इसके साथ साथ इस काल भगवान ने इसमें थोड़ी सी अटकल अपना मत प्रवेश करके गड़बड़ी की है, लेकिन वो तत्व जो वेदों से उसकी जांच करके हम इसके मत को रिजेक्ट कर देंगे। उदाहरण के तौर पे गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 6, 7, 8 और 9 में ये कहता है कि अर्जुन, यदि तू कर्म सन्यासी हो गया, काम छोड़ के और एक स्थान पर बैठ कर हठ योग करेगा, तो तेरा निर्वाह कैसे होगा? यानी कर्म सन्यासी मत बन,
कर्म योगी बन, यानी काम करते करते भक्ति कर, ये तो है वेद ज्ञान। फिर इसने छठे अध्याय के 10 से लेकर 15 तक अपना मत बताया है। 15 तक अपना मत बताया है कि एकांत श्लोक नंबर 13 में कहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है और उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो इस शरीर त्याग कर जाता है, यानी अंतिम सांस तक भक्ति करता हुआ प्राण छोड़ता है, वो ओम से मिलने वाली परम गति उसको प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, क्योंकि ये ब्रह्म का मंत्र है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में ही रहते हैं, पुनरावृत्ति के अंदर। तो प्रसंग चल रहा है, यही सूक्ष्म वेद में बताया है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। यानी वेद वही बताते हैं, सूक्ष्म वेद तत्व ज्ञान गॉड गिवन स्पिरिचुअल जो परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है, वो भी यही कहता है कि काम करते करते सिमरण करो। तो ये मत है, वेद में यही है, सूक्ष्म वेद में यही है, ये दुर्वेद में यही है। और जहाँ गीता वेदों का निष्कर्ष है, गीता जी में भी जहाँ वेद ज्ञान इसने दिया वो बिल्कुल सही है कि युद्ध भी कर मेरा सिमरण भी कर, ये बिल्कुल सही है। तीसरे अध्याय के 6 से लेकर 9 तक इसने सही कहा है कि एक स्थान पर बैठ कर तू भक्ति हठ योग करता रहा, तेरा पेट गुजारा कैसे चलेगा। तो ये ज्ञान वेद गीता और सूक्ष्म वेद से मिलता है, ये बिल्कुल सही है। जो इसने छठे अध्याय के 10 से लेकर 15 तक अपना मत प्रोड्यूस किया है वो रिजेक्टेड है, वो नहीं मानने का। तो इस प्रकार हमने इन सदग्रंथों को चुनना है कि कौन से शास्त्र हमारे भक्ति में सहयोगी हैं और सत्य हैं, ऑथेंटिक हैं, जो गॉड गिवन हैं। चारों वेद इस काल भगवान को, ब्रह्म को, परमात्मा, पूर्ण परमात्मा ने दिए थे। उन्होंने दिया तो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज था, ये सूक्ष्म वेद भी साथ था। लेकिन इस बेईमान ने ऐसी गलती करी, जब इस परमात्मा ने वहाँ से अपने से इसके शरीर के अंदर वो पूरा कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज इसकी आत्मा में फैक्स कर दिया पूर्ण परमात्मा ने सतलोक से, और उसका निर्धारित समय बना दिया कि इसके बाद ये बाहर आवेगा। जैसे बच्चा गर्भ में होता है, उसके बाद उसका निर्धारित समय है कि 10वें महीने वो माँ के गर्भ से बाहर आएगा ही आएगा। तो वो इसके बस का भी नहीं था, तब तक यह सृष्टि चालू हो ली थी। ब्रह्मा विष्णु महेश के जन्म हो चुके थे, दोनों तीनों के। उस समय इसके श्वासों के द्वारा, ज्योत निरंजन के श्वासों के द्वारा वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज बाहर आया। इसने फटाफट उठाकर देखा और पढ़ा। इसने क्या देखा कि इसमें तो उस परमात्मा का बहुत गूढ़ रहस्य है, तो उस पोर्शन का इसने जल्दी जल्दी में नाश कर दिया, खत्म कर दिया। और परमात्मा के डर से इसने कुछ ऐसा अंश रख लिया जिसमें इसके सत्र की भक्ति थी और महिमा पूर्ण परमात्मा की थी। तो वो चारों वेद हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव जी ने फिर जब ये सागर मंथन किया प्रथम बार, तो काल ने उनको समुद्र में छुपा दिया। चारों वेद ऐसे जैसे दूध को जमा करके रड़कते हैं, बिलोते हैं तो मक्खन अपने आप ऊपर आ जाता है, फिर वो लस्सी में मिलता नहीं, 100 प्रयत्न कर ले। इसी प्रकार वो चारों वेद यानी अपने आप, ये एक ही वेद था, फिर 4 भागों में बाद में बांटा गया। वो कंप्लीट ग्रंथ न्यू का न्यू ऊपर आ गया एक सुंदर कमल के फूल पे।
और ब्रह्मा जी इसको उठा कर लाए और इस काल ने दुर्गा को संदेशा भेज दिया कि ब्रह्मा पढ़े इसको। ब्रह्मा ने जैसा ज्ञान समझा वेदों का, उस आधार से इसने आगे अपने अनुयायी पंडितों को, ब्राह्मणों को, अपने बच्चों को, अपने वंशजों को वेदों वाला ज्ञान बताना चाहा। जैसा इसने वेदों को समझा और जैसा ब्रह्मा जी ने वेदों को जाना, वही आज हमारे ब्राह्मण गुरुओं के पास है। अब हम उस विषय पर आते हैं कि ये चारों वेद गॉड गिवन है, कंप्लीट गॉड गिवन, पूर्ण परमात्मा द्वारा दिए गए। इसने जो निकाल दिया वो अलग बात है, जो शेष वेद हैं वो परमात्मा के दिए हुए हैं। तो ये चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद तो इसने बहुत बाद में दिया है अपने पुत्र को, पहले ये 3 वेद दिए थे, उसमें से भी कुछ पोर्शन अलग से रख लिया था। तो कहने का भाव ये है कि ये चारों वेद गॉड गिवन है और श्रीमद् भगवत गीता के अंदर इसने वेद ज्ञान दिया है, बोला है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। तो जो वेदों से मेल खाता है श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान, वो सही है, और वही सूक्ष्म वेद से भी यदि मेल खाता है तो सही है। और जो इनसे मेल नहीं खाता है, गीता में जो इसका अपना ज्ञान है वो इसके घर का है, वो हमने नहीं मानना है। दूसरा उदाहरण ये है कि गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 37 और 38 में, अब 37 में तो कहता है कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू है, यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, और यदि विजयी हुआ तो पृथ्वी का राज भोगेगा। और फिर क्या कहता है कि युद्ध कर अर्जुन, किसी लाभ हानि को छोड़ भूल के, और निष्काम भाव से युद्ध करे। कोई बात हुई? पहले तो ये कह रहा है कि तेरे दोनों हाथों में लड्डू, युद्ध करेगा तो स्वर्ग में जाओगा, मर गया तो स्वर्ग में जाओगा, जीत गया तो राज भोगेगा। अब लालच तो आप बता रहे हैं, और फिर नुकर सब लालच छोड़ कर युद्ध कर। ये इसका डुप्लीकेट ज्ञान है, इस काल का दिया हुआ युद्ध कराने के लिए बकवाद है यार। देखिएगा, अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, ये है श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है देखिएगा, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अब पहले आपको दूसरा अध्याय का 37 और 38 दिखाते हैं, ये देखिएगा। अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 37 या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज भोगेगा। इस कारण से अर्जुन युद्ध के लिए निश्चय करके उत्तिष्ठ खड़ा हो जा। और फिर क्या कहे देखिए, काल भगवान का जाल। कहते हैं जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। बताओ ये कोई ज्ञान है? लाभ हानि और जय पराजय को भूल ले, लाभ हानि छोड़ के बेमतलब कौन लट्ठा होगा। इसका अर्थ तो ये हो गया कि किसी के शर में मारा लठ, अन्यों कहते मैं तो बगैर लाभ हानि के और निष्काम भाव से लड़ रहा हूं तेरे साथ में, आ जा। कोई तो कोई ये
और ऊपर कह रहा है कि मर गया, युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग जाएगा, और जीत गया तो स्वर्ग पृथ्वी का राज भोगेगा, इसलिए लड़ था। तो ये है इसकी बकवाद युद्ध कराने के लिए, ये हमने स्वीकार नहीं करनी, जो श्रीमद् भगवत गीता में। अब आपको दिखाते हैं अध्याय नंबर 3 का श्लोक नंबर 6, 7, 8। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 3 है ये, तृतीय अध्याय। इसमें प्रथम श्लोक में क्या कहा है, प्रथम से देख लेते हैं कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो, मुझसे युद्ध क्यों करा रहे हो। फिर यहाँ अर्जुन पूछ रहा है कि आपके ये दोगली सी बातें मुझे अच्छी नहीं लग रही। मिले हुए से वचनों से, यानी दोगले, कहीं जो है विरोधाभास आपके वचनों में आभास हो रहा है, तो ये मिले जुले से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। इसलिए उस एक बात को निश्चय करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। अब तीसरे में क्या कहा है, हे निष्पाप, ये भगवान बोला है, ये इतने को भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले, इतनी अकल थी, युग काल बोल रहा है इसमें। हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, और उनमें सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। फिर क्या कहता है, मनुष्य ने तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को, यानी ये तो अपनी सोच है, प्राप्त होता, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। आगे फिर कहता, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। छठे में जो मूढ़मती मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता हुआ मिथ्याचारी और दंभी कहा जाता है। फिर 7वें में क्या कहा है, किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। यानी तो हट करके बैठ गया तो ऊपर से अंदर से तो तू दिखेगा, बाहर से तो दिखाई देगा भक्ति कर रहा है, समाधि लगाने की चेष्टा कर रहा है, लेकिन ये मन किसी समय भी कोई ना कोई सोचे बिना ये रहता नहीं। अब इसके लिए कहा कि तू काम भी कर, भक्ति भी कर, इस कर्म इंद्रियों को लगाए रख, काम भी कर और भक्ति भी कर। ये देखिए, अब कहते हैं जो इन कर्म इंद्रियों को जो रोक कर चिंतन करता है और वो मिथ्याचारी और दंभी यानी पाखंडी कहा जाता है कि कोई हठ योग से हट करके बैठता है, जैसे 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम, ये राधा स्वामी वाले और अन्य तकरीबन यह गुट्टी पे हुए सब ने, कहते ये पाखंडी लोग हैं, दंभी हैं, ये साधना नहीं है भक्ति करने की। देखना 7वें में स्पष्ट कर दिया है कि किंतु अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके और अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। यानी कर्म योग माने काम भी करता है और भक्ति भी करता है, वो श्रेष्ठ है। आगे देखो, अब तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में क्या कहा है। 8वें श्लोक में, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर। शास्त्र विहित माने शास्त्रों में वर्णित वो साधना कर्तव्य कर्म कर जो कर्ण योग्य हैं क्रियाएं।
क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा है, यानी एक स्थान पर बैठ के हठ योग करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह गुजारा भी तो नहीं सिद्ध होगा। हो गया सिद्ध। इस 8वें श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि काम भी कर, यदि हट और शास्त्र अनुकूल साधना कर, और यदि काम छोड़ कर हठ योग करके बैठ गया, तेरा पेट कैसे भरेगा। ये है वेद ज्ञान। और देखो 9वें में क्या कहा है, इसमें कहा कि ज्ञान यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त, यानी यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान भक्ति कर्म के अतिरिक्त किए जाने वाले कर्म अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए अर्जुन आसक्ति से रहित होकर उस ज्ञान के निमित्त, तदार्थ मान उस ज्ञान के नहीं, उस परमात्मा पाने के निमित्त कर्तव्य कर्म कर। अब ये तो है वेद ज्ञान, क्योंकि सूक्ष्म वेद और यजुर्वेद ये दोनों प्रमाणित करते हैं कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। सूक्ष्म वेद। श्रीमद् भगवत गीता यजुर्वेद कहता है 40वें अध्याय का 15वां मंत्र, ये देखिएगा। यजुर्वेद, ये देखिएगा यजुर्वेद, ये कहाँ से प्रकाशित है। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। और यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य महर्षि द्वान सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद किया गया है और ये यहाँ से मुद्रित है। अब हम इसके 40वें अध्याय में चलते हैं। ये 40वां इसका अंतिम अध्याय है और ये लास्ट के ही मंत्र चल रहे हैं इसके अंदर। देखिएगा, ये है यजुर्वेद और 4400 यानी 40वां अध्याय 4400 और इसका मंत्र नंबर 15। हम संस्कृत भी पढ़ लेंगे जोड़ जाड़ का, हिंदी तो आवे अपन, यह देवनागरी लिपि है। वायुर अनिलम अमृतम अथिदम अथेदम भस्मांतम शरीरम, ओम कर्तो समर किलबे समर और कर्तुम समर है 15वां श्लोक। इसका क्या अर्थ है? वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम, भस्मांतम शरीरम। इसका अर्थ है कि जब तक तेरा शरीर का नाश हो तब तक अनिल, अनल माने होती है वायु, इस वायु यानी श्वास के द्वारा सेवन करना होता ओम का। तो इसमें क्या बताया कि ओम कर्तु समर किलबे समर। ओम देख नीचे देखिएगा, ओम कर्तो समर किलबे समर और कर्तुम समर। और देख इस अज्ञानी दानंद का अनुवाद दिखाऊंगा, क्योंकि इनको कोई ज्ञान नहीं था, ये सिर्फ संस्कृत भाषा अवश्य जानते थे, तत्व ज्ञान इनके पास था नहीं, जिस कारण से इन्होंने जहाँ इनकी बुद्धि ने काम नहीं किया उड़ंगा कर दिया। अब इसका सीधा अर्थ है कि ओम कर्तु समर, ओम का जाप काम करते करते सेवन कर। अब इसके अनुवाद से आपको और आसानी से सिद्ध होगा कि यो भी कोशिश कर रहा है, अर्थ तो ठीक करने की चेष्टा कर रहा है, लेकिन विचलित होने के कारण ये निष्कर्ष नहीं दे पा रहा। देखिएगा, ये इनका अनुवाद है दानंद जी का। कर्तो माने कर्म करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय, ये ओम लिखा है, ये ओम लिखा है। इसने जैसे ये कर्तु है, कर्तु का अर्थ कर दिया कर्म करने वाले जीव, बिल्कुल ठीक है। और ओम का भी यहाँ अर्थ लिखना था, ओम ही लिखना था। ओम माने ओम,
को समर माने समण कर, कल्बे माने अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और उनके अपने स्वरूप का स्मरण माने स्मरण कर, कर्तव्य माने अपने किए का स्मरण कर। वायु माने धनजादि वायु, अनल माने कारण रूप वायु को, कारण रूप वायु, अमृतम अविनाशी कारण को धारण करता, अथ इसके अनंतर इदम इस शरीर नष्ट शरीरम नष्ट होने वाला, सुखादि का आश्रय शरीर, भस्मांतम अंत में भस्म होने वाला है। तो ऐसा जान। कोई अर्थ है इसका? कोई सिर पैर है इसके अर्थ का? इसका सीधा सा अर्थ है कर्तो माने काम करने वाले। यहाँ लिखा है ओम कर्तो समर, काम करते करते श्रवण कर। और किलबे माने किलबलाहट, एक विशेष कसक के साथ, तड़फ के साथ नाम का जाप करे। और कर्तव्य माने अपने मूल मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ओम का जाप करे। तो इसको अंतिम सांस तक, शरीर छूटते तक, जब तेरा शरीर नाश हो तब तक इसका सेवन कर। तो ये वेद ज्ञान है। और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता उठा ली हमने, पवित्र वेद रख दिए। अब इसके 8वें अध्याय का 13वां श्लोक आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 8 का श्रीमद् भगवत गीता और श्लोक नंबर 13। हम संस्कृत पढ़ेंगे। परमात्मा ने इस योग्य कर दिए। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजनदेहम स याति परमाम गतिम। इनका अनुवाद यहाँ से शुरू होता है। इन्होंने दोनों का इकट्ठा कर दिया, 12 और 13 का, बल्कि अलग अलग होना चाहिए था। यहाँ से शुरू होता, जो पुरुष ओम माने ओम, ओम माने ओम, इस एक अक्षर रूप इति एकाक्षरम अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप मां मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। ये अनुवाद इन्होंने ठीक नहीं करना है, पर थोड़ा बहुत मिला दिया, मिलता जुलता सा है। देखिएगा, अब देखिएगा, हम अपने हिसाब से करेंगे इसको। अब 13वां मंत्र है 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। ओम माने ओम, इति माने यह, एकाक्षरम, ओम इति यानी यह, केवल यही, एकाक्षरम माने एक अक्षर, ओम यही, ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का उच्चारण करके सिमरण करता हुआ, यह प्रयाति तजनदेहम जो शरीर त्याग कर जाता है, सयाति परमाम गति, वह परम गति यानी ओम के जाप से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। जो शरीर त्यागते समय तक भस्मांतम शरीरम, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 वाला यज्ञों का जो है, यही परमात्मा की सूक्ष्म वेद में है। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणे, कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। यानी अंतिम सांस तक राम का नाम जपते रहो। अब कौन से राम का? गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और शाश्वतम स्थानम यानी उस अमर लोक को प्राप्त होगा। चौथे अध्याय 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत मिलने के उपरांत उस तत्व ज्ञान रूपी इस शस्त्र से अज्ञान रूपी इस अंधकार में इस गुत्थी को काट के उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते।
और केवल उसी परमात्मा की भक्ति करो जिसने सारे संसार की रूपी संसार रूपी वृक्ष की रचना की है। अपनी भी साधना करने को नहीं कह रहा। यदि तूने उस स्थान को पाना है, अमरलोक को पाना है, सतलोक को पाना है और जन्म मरण का ये झंझट छुटवाना है, तो तत्वदर्शी संतों की खोज कर और उसी भगवान की भक्ति कर जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। अब यह पवित्र यजुर्वेद, पवित्र सूक्ष्म वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में वेद ज्ञान, ये एक ज्ञान है, ये बिल्कुल सही है। अब ओम नाम से क्या प्राप्ति होती है? ब्रह्मलोक। इससे पहले थोड़ा सा आपको देवी पुराण दिखाऊंगा। पुण्यात्माओं, आप जी ने बहुत दिन सुन लिए राम कृष्ण और सुदामा की कथाएं। वो तो अच्छी बात है, धार्मिक व्यक्तियों को कोई ना कोई सहारा चाहिए था, हम उसमें लगे रहे। लेकिन अब जब बच्चे सियाने हो जाएं तो वो बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं वो आजीवन पहली का कायदा नहीं पढ़ना चाहिए उन्होंने। अगर सफलता पानी है तो आगे की क्लासेज भी अटेंड करनी पड़ेंगी। तो वो सतलोक आश्रम बरवाला में उसे आगे की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, वो सुनिएगा। अब ओम नाम किसका है? ओम नाम से क्या प्राप्ति होती है ये देखिएगा। श्रीमद् देवी भागवत यानी श्री देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, संक्षिप्त केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहाँ से प्रकाशित है। इसके मुद्रक और प्रकाशक हैं गीता प्रेस गोरखपुर। इसके 562 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। उसमें क्या वर्णन है कि देवी यानी दुर्गा जी हिमालय राजा को ज्ञान बता रही है और वो कह रही है कि आप मेरी भक्ति भी छोड़ दो, केवल ब्रह्म की पूजा करो। ब्रह्म की, उसका ओम नाम है। ओम नाम का जाप ब्रह्म पाने का उद्देश्य करके करोगे तो आप ब्रह्म लोक में चले, उसके पास ले जाओगे, ब्रह्म के पास जो ब्रह्म लोक में रहता है। देखिएगा, ये है 562 पृष्ठ, संक्षिप्त देवी भागवत। हम नीचे आते हैं। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानो उपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, ये तो पहले अपने विषय में बताती है, फिर कहती है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, उसने किसी भी प्रजा को उसका ज्ञान नहीं है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी सचित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है। अब पुण्यात्मा इस परमात्मा के द्वारा दिए गए सूक्ष्म वेद रूपी पैमाने से आप इन सभी देवी और देवताओं के ज्ञान के सतर से परिचित हो जाओगे। अब ये देवी जी ब्रह्म को कहीं अक्षर ब्रह्म कह रही है, कहीं परम अक्षर कह रही है। देखो, और फिर गीता से प्रमाणित करेंगे आपको कि अक्षर सरपुरुष अलग है, अक्षर पुरुष अलग है, और परम अक्षर पुरुष वो सुप्रीम पावर है। यहाँ देखिएगा, वही अक्षर ब्रह्म है। गीता देवी जी कह रही है, ब्रह्म को कह रही है, ब्रह्म ही अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदन योग्य लक्ष्य को तुम वेदन करो,
मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। अब हम ज़्यादा ना करें, यहाँ के क्या करिए, अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव यानी ओम तो धनुष है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्म और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी जीवात्मा ओम का जाप करे, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखे। अब यहाँ कहती है उस एकमात्र परमात्मा को यानी ब्रह्म को जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। अपनी पूजा को भी कह रही है मेरी भी पूजा छोड़ दे तू। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यह सुलभ साधन है। इस आत्मा का, परमात्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण। ओम का जाप कर ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी। और वो कहाँ रहता है ब्रह्म? वह है, आप 563 पर पढ़ रहे हैं, वह है यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, ब्रह्मलोक में रहता है। ठीक। अब श्रीमद देवी भागवत में देवी जी ने स्वयं बता दिया ओम का जाप कर, ये ब्रह्म का मंत्र है, इसके जाप से ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी, वो ब्रह्म लोक में चला जाएगा, वो वहाँ रहता है। अब गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु के अंदर हैं। देखिएगा, ये है श्रीमद् भगवत गीता, हमने अब उठा ली, श्री देवी पुराण रख दी। ये 8वां अध्याय, ये 8वां अध्याय, और इसका हमने 13 पढ़ लिया। देखिए 16 में, 8वें अध्याय का 16वां श्लोक क्या देता, प्रमाण देता है कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं। ये पुनरावर्ती को स्टार लगा के या नीचे विश्लेषण किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे। इसलिए पुनरावर्ती उसको कहते हैं जो उसको प्राप्त होकर भी जन्म मृत्यु में सदा रहे, आना पड़े वापस। वहाँ गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं ब्रह्मलोक में। अब यहाँ इन्होंने थोड़ी सी गलती की है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, ये अनुवाद गलत किया इन्होंने। देखो पुण्यात्माओं, यदि ये ऐसे विद्वान होते तो मुझे क्या जरूरत थी इनके मत्था पचाई करने की। अगर हम इनके इस अनुवाद को श्रेष्ठ माने कि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ये कह रहा है कि मुझे प्राप्त होकर फिर किसी का जन्म मृत्यु नहीं होगा, तो गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 12, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2, 3 गलत हो जाते हैं, जिनमें ये कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो एक खाकनवाद इनका। इसका अर्थ यहाँ पर ये बनता है कि जो ये नहीं जानते, अर्जुन विद्यते माने विद धातु से बना है विद्यते, जो ये नहीं जानते, विद्यते माने नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए भी पुनरावर्ती में हैं, तो वो लोग मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। इसका सीधा अर्थ ये बनता है, इन्होंने गलत किया है। देखिएगा अध्याय नंबर 2 के और श्लोक नंबर 12 को आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, गीता अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर ये 12, इसमें कहा कि अर्जुन न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और नहीं ऐसा है कि इससे, नहीं ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। यानी तेरी मेरी, तू और मैं पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मते रहेंगे। फिर देखिए अब 4थे अध्याय के 5 और 9 में, ये है श्रीमद् भगवत, ये है 4था अध्याय और श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता और अध्याय 4थे अध्याय का 5वां श्लोक। अब यहाँ इसका अनुवाद है, हे प्रणतम अर्जुन,
मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूं। अब देखिए 9 में क्या कहा है कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य माने अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता और मुझे ही प्राप्त होता है। अब यू क्या कहता है कि जो इसका सीधा सा अर्थ है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं और मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, यानी और जो इनको नहीं जानता वो मुझे ही प्राप्त होता है। जो इस तत्व से परिचित नहीं है वो मुझे ही प्राप्त रहता है और मेरे और तेरे जन्म मृत्यु बहुत होली है। सीधी सी बात है। अब 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक कति कंसेप्ट क्लियर कर देगा। ये देखिएगा 10वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता, ये यहीं पर है। मेरी उत्पत्ति को प्रभाव माने जन्म को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूं। अब इससे क्या सिद्ध हो गया? गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, ज्योति निरंजन काल है, सर्वपुरुष है। इसका जन्म परमात्मा कबीर जी से हुआ। एक अंडे में उसके वचन शक्ति से एक आत्मा उसमें प्रवेश हुई, तब ये परमात्मा के वचन से इसका जन्म हुआ। और इस ज्योति निरंजन से और दुर्गा से ब्रह्मा विष्णु महेश और सब अन्य प्राणियों की उत्पत्ति हुई। तो ये कह रहा है कि मेरे जन्म को न देवता जानते ब्रह्मा विष्णु महेश, न ये ऋषि जान सकते, क्योंकि ये मेरे से जन्मे हैं। तो जैसे पिता की डेट ऑफ बर्थ संतान नहीं जानते, पिता के जन्म को संतान नहीं जान सकती, दादा बता सकता है, ज्ञान होता है। और वो ज्ञान इस दास के पास आज विद्यमान है। अपना कल्याण करवाओ और चलो सतलोक चलेंगे, सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। सत साहिब।